दोहरा रवैया आप देखिए कि जो एमएलए एमपी बनते हैं वो लाइफ टाइम तक पेंशन, ओल्ड पेंशन लेते हैं। अगर कोई एमएलए एक बार बनता है, दूसरी बार बनता है, दूसरी बार उसको पेंशन दी जाती है, इस तीसरी बार अगर आप एग्जाम्पल लें, आज ये कुलदीप बिश्नोई पेंशन ले रहे हैं, उनके लड़के पेंशन के हकदार हो गए, उनकी माता लाखों रुपये पेंशन लेती है। लेकिन कर्मचारी जो 35 साल अपनी जीवन सरकार के प्रति समर्पित कर देता है, उसको न्यू पेंशन में डाल के 5,000 रुपये तक का लॉलीपॉप दिया जाता है। ये पेंशन के नाम पे एक मजाक है कर्मचारियों के साथ। और कर्मचारी अगर चाहेंगे इकट्ठा होकर के, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर कर दिया है, जो भी सरकार पुरानी पेंशन को लागू नहीं करेगी उसे सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। ये सभी कर्मचारियों की आवाज़ है आज। अगर आप राजनीतिक परिवारों की बात करें, कुलदीप बिश्नोई पेंशन ले रहे हैं, उनकी पत्नी रेणुका पेंशन ले रही है, उनका लड़का पेंशन का हकदार हो गया है, उनकी सास पेंशन ले रही है, तो 4 सदस्य चारों लाखों रुपया पेंशन लेते हैं हर महीना, लेकिन कर्मचारियों को देने को तैयार नहीं। इसी तरह से अगर दूसरा परिवार देखें, चौटाला परिवार में अजय चौटाला साहब ले रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी पेंशन ले रही है, उनके पुत्र दुष्यंत पेंशन ले रहे हैं, ओल्ड पेंशन, लेकिन वो भी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन के बारे में बोलने से बिल्कुल हिचक रहे हैं। मैं हैरान हूँ, कल हुई रैली के अंदर उन्होंने एक शब्द भी पुरानी पेंशन बहाली के बारे में नहीं बोला, जबकि उन्होंने जब जींद में रैली की थी सरकार को स्थापित करने के लिए, तो पहला एजेंडा रखा था कि अगर हमारी सरकार बनी हम पुरानी पेंशन को लागू करेंगे, लेकिन आज वो बिल्कुल चुप है इस मुद्दे पर। यह बड़ी हैरानी की बात है। हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब, हमारे पड़ोसी राज्य में भी पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। और इस हम हरियाणा सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के अंदर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल न करने पर उनकी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया, जिस प्रकार हिमाचल के मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर कहते थे कि आपको पुरानी पेंशन चाहिए तो आप चुनाव लड़कर आएँ, आपको पुरानी पेंशन मिलेगी। हमने कर्मचारियों ने ये दिखा दिया कि हमने चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता हमारे से सीधा जुड़ती है। हमारे परिवार हैं जो जिनको राजनीति में वोट कहा जाता है, वो हमारे साथ हैं, वो किसी भी सरकार को बदलने का मादा रखते हैं। और हमारे हरियाणा सरकार को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार समय रहते पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, अन्यथा 2024 का जो चुनाव आने वाला है हम सत्ता पलटने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हरियाणा में कितने इस तरह के जो न्यू पेंशन से प्रभावित कर्मचारी हैं? हरियाणा में लगभग 1 लाख से ऊपर जो है न्यू पेंशन के कर्मचारी हैं। टोटल 2 लाख के करीब कर्मचारी हैं, तो उनमें से आधे से ज़्यादा कर्मचारी जो है न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं। जी, अच्छा ये बताओ, कोई नई पेंशन में रिटायर्ड कर्मचारी जो रिटायर्ड हुए हैं जिनकी पेंशन कितनी बनी हुई इस तरह का? न्यू पेंशन में काफ़ी साथी जो हैं रिटायर्ड हुए हैं, जो कैटेगरी वाइज जिनकी एज चिंता जैसे एससी कैटेगरी के साथी हैं, और किसी की 1000 है, किसी की 1200, किसी की 1500 है, मतलब 2000 से लेकर 3-4 हज़ार तक की पेंशन बनती है। जी जी जी। तनख्वाह से कितना कटता है, कहाँ जाता है वो? 10% कटता है और शेयर मार्केट में लगाया हुआ है सरकार की तरफ से, और उसका हमें ये भी नहीं पता कि वो शेयर मार्केट में किस कंपनी को जा रहा है और हमें कितना मिलेगा बाद में रिटायरमेंट होने पर, किस प्रकार से उसको दिया जाएगा। अभी कोई स्टेटस क्या है उसका, कोई जानकारी इस तरह की नहीं मिल पाती? स्टेटस दिखाते हैं लेकिन कोई भी उसकी हम ये नहीं कर सकते कि कंफर्म है ये जी। रिटायर होने के बाद हमें कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, कोई कंफर्मेशन नहीं है उसके। सुशील कुमार जी। आपका शुभ नाम? सतीश देसवाल सर। सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इस मामले के प्रति, क्योंकि जो पैसा है ये कर्मचारियों का और प्रदेश का, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को दिया जा रहा है निश्चित रूप से। PFDRA जो एक प्राइवेट एजेंसी है जिसके हवाले पूरा पैसा किया जा रहा है, इसकी वजह से सरकार को भी नुकसान और कर्मचारियों को निश्चित रूप से नुकसान है। ये कोई पेंशन नहीं है, बल्कि हमारी राशि का जो 40% सरकार अपने पास रखती है, PFDRA कंपनी रखती है, उसका सिर्फ ब्याज मिलता है मात्र 3% के हिसाब से। ये कोई पेंशन नहीं है, ये सिर्फ हमारी जो पैसा जमा है गवर्नमेंट के पास उसका सिर्फ इंटरेस्ट देती है। ये पेंशन है ही नहीं वास्तव में। पेंशन होती है जो कर्मचारी को निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से एक सुरक्षा की गारंटी देती है। इसमें कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, ये सिर्फ आम कर्मचारी का और सरकार का मचाई गई लूट है निश्चित रूप से, ये पेंशन स्कीम नहीं है। आज पेंशन वाली संघर्ष समिति हरियाणा द्वारा तमाम कर्मचारी संगठनों का विश्वास लेकर, उनका साथ लेकर पूरे प्रदेश के अंदर
जिला मुख्यालयों पर पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा 2 घंटे का विशाल प्रदर्शन करते हुए माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा, ताकि जो आगामी शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उस शीतकालीन सत्र में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करें। अन्यथा जो आगामी 26 फरवरी 2023 को पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति सभी कर्मचारी संगठनों, कर्मचारियों के साथ, लाखों कर्मचारियों के साथ करनाल के अंदर सीएम आवास का घेराव करेगी। साथियों, जब भी हम इस प्रकार का कोई भी धरना प्रदर्शन की कॉल देते हैं तो हरियाणा सरकार अपनी अच्छी हरकत पर उतर आती है। आज भी अगर देखें तो सभी विभागों के साथियों के 2 दिन के लिए कैंप लगा दिए हैं, पीपीपी के कैंप, और सभी साथी आज यह संख्या थोड़ी कम होने का कारण यही है कि सभी साथियों की आज ड्यूटी है पीपीपी के लिए। और पहले भी जब भी हमने आदमपुर का प्रदर्शन के लिए 1 नवंबर का टाइम दिया था, तब भी इसी प्रकार का काम कर दिया था और वो हमने पहले लेना पड़ा था। तो अब जितने भी साथी आए हैं साथियों, 18 महीने का टाइम है हमारे पास। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश के साथियों ने लगातार संघर्ष करके सरकार को झुका दिया, जयराम ठाकुर जो वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मोदी के ऊपर पूरा दबाव बनाने की, बीजेपी के ऊपर पूरा दबाव बनाने की कोशिश करी, लेकिन केंद्र की सरकार को वो झुका नहीं पाए। वो खुद चाहते थे, दिल से चाहते थे कि वह पेंशन लागू हो, क्योंकि उनको रिजल्ट का पता था। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तो कर्मचारी जो है दोबारा हमें सत्ता का मुंह नहीं देख पाएंगे, और वही हालात हुए। अगर आज हम हिमाचल का देखें, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 1% वोट प्रतिशत का फासला है। अगर वो 1% में, और सीटों का फैसला 15 का, जिसके कारण जो है कांग्रेस बहुमत मांगी। अगर वो 1% वहां का 3% लोग कर्मचारी हैं, अगर वो कर्मचारी आधे भी उधर होते तो क्या नजारा होता। यही हालात हमने हरियाणा में पैदा करना है। लगातार 18 महीने तक जब भी पेंशन बहाली संघर्ष समिति कोई भी कार्यक्रम आपको देती है, सभी हमें विभागों की बात या पद की बात, कोई यहाँ पर कोई जिलाध्यक्ष, कोई राज्य अध्यक्ष, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है साथियों। आपका अपना संघर्ष है। मैं मेरी पेंशन के लिए आता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है। साथियों ने मुझे जिम्मेवारी दी तो मैंने इसको आप लोगों को इकट्ठा करने की एक मैसेंजर के रूप में जिम्मेवारी ली है। तो इस बात से कभी ये नहीं सोचना कि वो पदाधिकारी है, वो सभी साथियों ने मिलकर दूसरे साथियों को जोड़ना है। अपने साथी, अपने विभाग में जो भी उसका साथी, 4th क्लास से लेकर अधिकारी तक, सभी साथियों को जागरूक करना है, जोड़ना है। इन 18 महीने तक लगातार संघर्ष करना है। हर प्रकार से पेंशन बहाली संघर्ष समिति का जो हमें साथ देना है। यही रिजल्ट मैं गारंटी देता हूँ, आपको लिख के दे सकता हूँ कि यही रिजल्ट आपके राज्य में होगा 18 महीने के बाद, अगर आप साथ दोगे, दिल से साथ दोगे। तो अगर आप ये चाहते हो कि हमें पेंशन बहाल करवानी है, हमें पुरानी पेंशन लेनी है, तो दिल से समर्पित होकर पेंशन बहाली संघर्ष समिति का साथ दो और पेंशन की गारंटी लो।